गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं FSSAI यानी फसाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो क्या होता है। फसाई के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो मिलिए एक्सपर्ट विपिन जी से और वो बताएंगे आपको फसाई के बारे में डीपली। तो गाइज विपिन जी से आज मिलते हैं और ये बताएंगे हमें FSSAI होता क्या है। तो विपिन जी बताइए FSSAI होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आज पूरा बताइए। व्यूवर्स को आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आपको और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर भी डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा ही है। तो सर आज बताइए कि FSSAI होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग यशपाल जी। आज हम बात करेंगे बेसिकली फसाई रजिस्ट्रेशंस के बारे में कि फसाई रजिस्ट्रेशंस होता क्या है, किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, अगर नहीं लेते तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पेनल्टी है, इम्प्रीजमेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूँगा कि फसाई होता क्या है। ठीक है, बेसिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ फसाई का जो अपनी जो फुल फॉर्म अगर हम ले लेते हैं तो जो अपनी फसाई की फुल फॉर्म आएगी अपनी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जनरली ये भारत सरकार की एक एजेंसी है, ठीक है, जो ऑलरेडी जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हो लाइक डेट फूड की, अगर आप स्टोरेज करते हो, आप सेल करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, फूड से रिलेटेड कोई भी अगर पैकेजिंग करते हो, तो आपको जनरली सर फसाई का लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये अपना शॉर्ट में मैंने आपको फसाई के बारे में बता दिया है। तो सर व्यूवर्स को ये और बताइए फसाई जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं और इनको कौन कौन ले सकता है। तो टाइप्स ऑफ फसाई और बताइए और सर थोड़ा डीपली बताइए और जल्द से जल्द इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम नहीं चाहते व्यूवर्स का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस वीडियो पे लगे और हमारी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम समय में ले सके। तो गाइज इस वीडियो को जल्द से जल्द हम ख़त्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो सर बताइए टाइप्स ऑफ फसाई। तो यशपाल जी हम बात करते हैं, आपने मुझे अभी बोला टाइप्स ऑफ फसाई कि फसाई के कितने टाइप्स होते हैं, आपने बोला कि भाई इसके बारे में बताइए। तो बिल्कुल मैं आपको थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ फसाई बेसिकली क्या है। देखो जो बेसिकली जो होता है फसाई का क्राइटेरिया अपना 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो आपका आ गया बेसिक रजिस्ट्रेशन सर, नंबर 1 पे आ गया आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 पे जो आपका आ गया स्टेट लाइसेंस एंड थर्ड पे आपका सेंट्रल लाइसेंस। तो मैं इन पे आपको नंबर वाइज बताता हूँ कि जनरली ये है क्या, किसको ज़रूरी है, क्यों लेना है। तो मैं आपसे बात करता हूँ सर बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन का देखो सर जो क्राइटेरिया है, अगर आपके पूरे साल का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में मैं बोल सकता हूँ उसको, पूरे साल जनरली आप समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर आपका अप टू 12 लाख तक है, 12 लाख तक है, ठीक है, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल जाएगा, आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। जनरली बेसिक रजिस्ट्रेशन कौन लेता है? जो घर से काम करता है, जैसे कोई मिर्ची पाउडर बना रहा है, अचार बना रहा है, जो छोटे बिजनेस है, ठीक है, जिनका टर्नओवर मतलब 12 लाख तक है, तो ही उनको मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन से उनका काम चल जाएगा। सेकंड पे आता हूँ मैं आपको स्टेट लाइसेंस। सुनने में ही आपको पता लग रहा है कि स्टेट लाइसेंस, आप लोग जो भी आप देख रहे हैं आपको सुनने से ही पता पड़ रहा होगा स्टेट लाइसेंस, बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो मैं स्टेट लाइसेंस पे आपका सेकंड आता हूँ। स्टेट लाइसेंस में क्या होता है कि सर जैसे अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक है, ठीक है, अप टू 20 करोड़, 12 लाख से 20 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जनरली एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आपको स्टेट लाइसेंस में, जैसे अगर आप कोई होटल से आपको अलग अलग स्टेट्स में आप चाहते हो उसकी ब्रांच खोलना, तो देखो सर आपको एवरी स्टेट में आपको लेना पड़ेगा। होटल है आपका और आप अलग अलग स्टेट में चाहते हो तो आपको एवरी स्टेट में जिन स्टेट्स में आप करना चाहते हो आपको फसाई का लेना पड़ेगा। जैसे रेस्टोरेंट है आपका, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टेट का स्टेट लाइसेंस जो मैंने आपको जनरली बता दिया। ठीक है, और जनरली अब मैं आता हूँ फाइनली सेंट्रल लाइसेंस पे। तो सेंट्रल लाइसेंस किसके लिए ज़रूरी है मैं बताता हूँ। सेंट्रल लाइसेंस उसके लिए ज़रूरी है कि जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा चला जाए। ठीक है, जो ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जनरली आपको आयात निर्यात करना हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेने की ज़रूरत रहेगी। विदाउट सेंट्रल लाइसेंस आप पॉसिबल ही नहीं कर सकते। या फिर आपकी एक होटल की चेन है अच्छी खासी ऑल ओवर इंडिया में, तो भी आपको सेंट्रल लाइसेंस लेने की ज़रूरत रहेगी। तो बेसिकली ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताया अभी फसाई का एक जर्नल क्राइटेरिया टर्नओवर बेसिस। वैसे अगर हम इसको जानना चाहेंगे तो काफ़ी लेंथी है। मिल्क में अलग आएगा, जो अपने छोटे जो होते हैं विक्रेता लाइक डैट, जो छोटे सेलर होते हैं जैसे समोसा की रेडी, ये सब इनके लिए सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया। मैंने आपको एक जर्नल मॉडल बता दिया जिससे लोग देखें तो उनको पता लग जाए कि हम किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। क्योंकि जर्नली मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, जर्नली मेरे पास बहुत लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस के लिए, अब उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि सर हमको बेसिक लेना है, सेंटर लेना है या स्टेट लेना है। बस उनको इतना पता रहता है कि सर हमने तो इस कंपनी में माल बेचा और इन्होंने हमें बोला कि आप फसाई करवाओ, है ना। तो प्रॉपर उनको कुछ पता ही नहीं है
कि भाई क्या करना है सर, है ना। तो जर्नली ये है, तो प्रॉपर उनको पता ही नहीं है कि जर्नली उनको लेना क्या है। तो बस ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जनरली जिनको पता लगे कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ये मैंने आपको जर्नल जो चीज़ें होती है ये मैंने आपको जनरली बता दी है। और इससे क्या होगा, अगर आप फसाई लाइसेंस लेते हैं तो आपके बिजनेस के लिए ही बहुत बेटर है। ओके विपिन जी, आपने बहुत अच्छा बताया फसाई के बारे में हमारे व्यूवर्स को। एंड तो विपिन जी ये बताइए कि मान लो हमारा कोई व्यूवर्स है, वो बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत मोटे पैसे कमा रहा है, और हर कोई चाहता है कि पैसे कमाए ज़्यादा से ज़्यादा, और मान लो उसका फूड का ही बिजनेस है और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, 20-30-40 लाख का टर्नओवर है लगभग, और उसने फसाई लाइसेंस नहीं ले रखा, अगर मान लो बाय द वे उसने फसाई लाइसेंस नहीं ले रखा, तो क्या उस पर कोई पेनल्टी वगैरह कुछ लगेगी? इसका कोई गवर्नमेंट का भी कुछ रूल रेगुलेशन कुछ तो होगा अथॉरिटीज़ का, कि कोई फ़ाइन वगैरह हो या कुछ जेल वगैरह? ऐसा तो कुछ नहीं है कि फूड का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और फिर बिना फसाई के कर रहा हूँ, जेल हो जाए कल न मेरी? बिल्कुल। या मेरे व्यूवर्स ये सब जानना चाहते हैं कि कल न किसी की जेल ना हो जाए। तो फसाई लाइसेंस ज़रूरी है क्या इसकी, उसके बारे में और बताइए थोड़ा सा कि इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं। ठीक है सर। यशपाल जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर कोई बिज़नेस कर रही है आपकी कोई पार्टी और प्रॉपर उनका टर्नओवर है लेकिन वो उन्होंने फसाई नहीं ले रखा, ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोग बाग सोचते हैं कि जनरली हम कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो बच जाएंगे, चल जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब तक चलता है तब तक ही चलता है, ठीक है। अगर जब नहीं चलता, जिस दिन आप गवर्नमेंट की नज़रों में या फसाई के जो भी फूड इंस्पेक्टर को पता लगता है या कोई भी आपका फूड थोड़ा भी अनहाइजेनिक हो जाता है तो फिर वो नहीं चलता। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली देखो, जनरली जो पेनल्टीज़ है वो अलग अलग उसके सिनेरियो है पेनल्टीज़ के। कहीं पे जो बेसिक पेनल्टी है वो अपनी 50,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख तक भी जाती है, ठीक है। कुछ पेनल्टी हमारी 5 लाख तक भी जाती है अप टू, और इससे ज़्यादा भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका ऑफेंस हुआ है, फूड आपका कैसा है, ह्यूमन कंजप्शन के लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया डिपेंड करता है। और जनरली मैं आपको इम्पेरिजमेंट जेल के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें बोथ है, जिसमें आपको इम्पेरिजमेंट जेल भी है और साथ में आपको फ़ाइन भी, अप टू 5 लाख प्लस 6 मंथ की आपको जेल भी है, ठीक है। तो जनरली ये है कि जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आप फूड से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपको बेसिकली बिल्कुल फसाई में रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, जिस भी क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हो आपको सर बिल्कुल लेना चाहिए। ये आपके लिए और आपके बिज़नेस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि यार, गलती से अगर आप पेनल्टी वगैरह आपको देनी पड़ रही है तो उससे आपका लॉस होगा। जो आपकी बिज़नेस की जो गुडविल आपने यहाँ बड़ा किया, बिज़नेस भी एक छोटे बेबी की तरह होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ बड़ा किया। सोचिए अगर आपको अभी तो आप कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं ठीक है कौन लेगा, लेकिन बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, उसमें गवर्नमेंट्स के कुछ हार्डल्स आते हैं और इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है तो बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा और आपकी गुडविल पे अफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली आप सभी लोगों को फसाई मतलब लेना चाहिए। तो सर कुल मिला के यानी कि फसाई का अगर लाइसेंस ना ले तो पेनल्टी लगभग 1 से 5 लाख के आसपास लगभग होगी, है ना। तो गाइस सभी फसाई लाइसेंस ले अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हो तो, और जो भी आपका यार दोस्त या रिलेटिव फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहा है तो इसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसको पता चले। और जिन्होंने भी फसाई का लाइसेंस नहीं ले रखा है तो फसाई के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, सर से कांटेक्ट कर सकते हो आप। और सर ये बताइए कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं? वैसे तो पता चल गया होगा व्यूवर्स को, गवर्नमेंट के फाइन वगैरह से हम बच सकते हैं, वैसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है फसाई लाइसेंस लेने का? ये आपने जो क्वेश्चंस किया है बेनिफिट का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि लोगों को पता भी होना चाहिए कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या है अगर हम ले रहे हैं तो देखो, जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ वो है लीगल एडवांटेजेस। आप लीगली सेव कर लेते हो अपने बिजनेस को, समझ रहे हो ना। आप लीगली सेव कर लेते हो कि भाई आपको आपका बिजनेस प्रॉपर रन कर रहा है, तो ये नहीं कल को कोई भी फूड इंस्पेक्टर आए और सबसे पहले क्राइटेरिया में आप फेल हो जाओ। जो आपका सैंपल है वो तो बाद में जाएगा, पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है भी या नहीं, ठीक। तो आप लीगली सेव कर लेते हो, ठीक है। सेकेंड, इसमें जो आपको ऑप्शन मिलता है क्रेडिटबिलिटी, इसमें आपके लिए अच्छा है, आपके बिजनेस में क्रेडिटबिलिटी आती है, गुडविल आती है आपका, ठीक है। प्रॉपर आपके कंप्लाइंस होते हैं, अगर आपके प्रॉपर कंप्लाइंस होंगे तो आप बिज़नेस को ग्रो कर सकेंगे। तो ऐसे करके नंबर ऑफ छोटे छोटे बेनिफिट्स है, अगर उसको समझना चाहे तो बहुत कुछ है और ना समझे तो कुछ भी नहीं है। एक लीगल शील्ड, अगर आप फसाई ले रहे हो तो एक लीगल शील्ड आपको मिल जाती है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि बेसिक रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखा। मैं तो कहूँगा कि पेटी सेलर हो या अपना रिटेलर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चर हो, पैकर हो, कोई भी हो, एक छोटी दुकान वाला भी हो, उसको अगर छोटी दुकान वाला है तो उसको बेसिक रजिस्ट्रेशन तो सर लेकर रखना ही चाहिए अपने पास, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया बाद का है कि फूड हाइजीनिक है या नहीं है, ह्यूमन कंजप्शन के लायक है या नहीं, ये बाद का क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया आप बिल्कुल पूरा करें।
थैंक यू सर, आज के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए और हमारे व्यूवर्स को इतना सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपको फसाई के बारे में आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। कमेंट करके बताएं फसाई के बारे में और क्या जानना चाहते हो, या किसी और वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। इसी तरह आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।